हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम आगे का डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अंतखंड रूप के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रेखा का समीकरण लंब रूप में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? लंब रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम बना देते हैं एक अपने वही लाइन। ठीक है भाई, ये बन गई हमारी लाइन। अच्छा, एक्सिस बना दी हमने। पहले तो हम एक्सिस बनाएंगे ना भाई, हम बात जो करेंगे वो एक्सिस के ऊपर करेंगे। तो हमने एक एक्सिस बना दी, ये हमारी एक एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अब यहाँ से जा रही है एक लाइन, है ना, क्या जा रही है? एक लाइन जा रही है। ये तो ये हुई बेटा हमारी लाइन। तो यहाँ से जब ये लाइन आपने ड्रॉ की है तो यहाँ से मूल बिंदु से एक आपने परपेंडिकुलर डाला है। क्या डाला है दोस्तों? एक परपेंडिकुलर डाला है। तो ये हमारा एक परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब ये पक्का यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ये जो है वो आपका P है और ये जो एंगल बना रहा है वो हमने एंगल अल्फा मान लिया। अल्फा क्या है? तो ये जो लंब है वो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है वही आपका क्या है? अल्फा है। ठीक है, तो इसका रूप क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा आपका एक्स कोस अल्फा। क्या हो जाएगा? एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, वाई साइन अल्फा और इक्वल में आ जाएगा हमारा P। ये बस हो जाएगा। इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो ये जो है वो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा भाई? ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये आपने ध्यान में रखे तो फिर हो गया भैया आपका आंसर तो आना ही है। ठीक है, चलते क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। उस रेखा का समीकरण जिस पर मूल बिंदु से डाले लंब की लंबाई 7 इकाई तथा लंब एक्स के साथ 60 डिग्री का कौन बनाता है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। आपको गिवन क्या है मुझे बताओ। आपके पास सब कुछ गिवन है, आपके पास सब कुछ गिवन। उस रेखा का समीकरण जिसमें मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 7 इकाई है, मतलब आपको P की वैल्यू दे रखी है 7, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, मतलब एक्स की वैल्यू भी आपको, एंगल जो है वो भी आपको गिवन है। तो ये सब कुछ तो आपको गिवन है। तो फिर अब आपको निकालना क्या, ये बताइए। कोई अच्छा सा पेन नहीं गया इधर? ओके, इसको देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो देखो समीकरण होगा वो होगा एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा और इक्वल में हो जाएगा हमारा P। ये होने वाला है। ठीक है भाई, ये हमारा इसका होने वाला है। तो देखिए वैल्यू रखते हैं। ठीक है, एक्स कोस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट नहीं रखता हूँ, एक बार मैं वैल्यू लिख के देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको डायरेक्ट लिख देंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका 60 डिग्री इक्वल में P की वैल्यू जो है वो आपके पास 60 है। एक्स को 60 की वैल्यू 1/2 होगी। ओके, √3 की वैल्यू, √60 की वैल्यू √3/2 होगी। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस √3y और बराबर में हो जाएगा 14। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा अच्छा से लिख देता है इसको, √3y बराबर में हो जाएगा आपका 14। ठीक है भाई, ये हमारा फाइनल इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप बात तो समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात की जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई जो है वो 3 है। भाई वैल्यू दे दी P की वैल्यू 3, एंगल आपको दे रखा है अल्फा दे रखा है 15 डिग्री। आप बोलोगे 15 डिग्री हम कैसे निकालेंगे भाई? तो निकालना नहीं है भाई, ये वैल्यू याद रखनी है। कोस 15 की वैल्यू √3 प्लस 1/2 √2। वैसे साइन 15 की वैल्यू, साइन 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? √3 - 1/2 √2। ये डायरेक्ट वैल्यू हमको याद रखनी होती है। ठीक है, ओके, तो हो जाएगा एक्स कोस अल्फा, कोस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी √3 प्लस 1/2 √2 प्लस वाई साइन अल्फा कितना हो जाएगा? √3 - 1/2 √2 बराबर में P की वैल्यू हो जाएगी 3। बार बार ये मैं नहीं लिखूंगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है वही मैंने पीछे, यही हमारा फॉर्मूला होता है। देखो 2 √2 क्या आ जाएगा? इधर एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x √3 प्लस 1 प्लस वाई √3 - 1, 3 दूनी 6, 6 √2 इसका आंसर होने वाला है। क्या हो जाएगा भाई? 6 √2 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखा का समीकरण सममित रूप में है। तो देखो दोस्तों, सममित रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा? सममित रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा? सममित रूप की बात कर रही है, तो सममित रूप का मतलब क्या हो गया? ये हो जाएगा x - x1 में कोस थीटा बराबर y - y1 में साइन थीटा इक्वल में आ जाएगा r। यहाँ r का मतलब दूरी से है, r का मतलब दूरी से है, मतलब आपको एक एंगल दे रखा है। ठीक है, आपको पॉइंट दे रखा है और आपको दूरी पूछ ले
है ना, या आपको दूरी दे रखी और आपको निर्देशांक पूछ ले तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान में रखे, ये हम इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर होते नजर आएंगे। ठीक है, आराम से हो जाएंगे इसके। तो अच्छा सा कोई पेन नहीं है इधर। ओके, एक रेखा बिंदु 2 और -3 से गुजरता है तथा एक्स अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है। रेखा पर ए से 4 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। देखो आपको एक बिंदु दे रखा है, बिंदु के निर्देशांक है 2 और -3, ये हमारे बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, एक्स अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है। भाई 30 डिग्री का कोण बनाता है, देखो अभी हमने क्या बात पढ़ी है उसके बारे में हम देखना। ठीक है, एक बिंदु है आपके पास, ठीक है, एंगल भी आपको दे रखा है, थीटा की वैल्यू भी आपको दे रखी है 30 डिग्री, ये भी ठीक है। रेखा पर ए से 4 इकाई दूरी पर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है भाई, एक रेखा है जो बिंदु 2 और -3 से गुजरती है ना, एक सिंपल सा चीज को सोचेंगे अपन। ठीक है भाई, एक सिंपल सी चीज को हम इधर सोचेंगे कैसे, तो सोचेंगे कुछ इस प्रकार से कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे कोई बिंदु है, एक रेखा है वो 2 और -3 से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है तथा एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको करते हैं, तो ये 30 डिग्री का कोण भी बनाती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से मैं इसको बात कर लेता हूँ। ठीक है भाई, अभी बस समझ लेना, ये एक्स एक्सिस आपके पास है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ से वो 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। भाई यहाँ पे देखें तो एक्स पॉजिटिव आ रहा है और वाई क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है वो कहीं यहाँ पे होगा, ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो कहीं यहाँ पे होगा, तो इसको अपन यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, इसको हम यहाँ पर बना देते हैं, पहले हम एक्सिस बना देते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो है आपके पास 2 और -3। ठीक है, और ये जो है वो यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री एंगल बनाती है। ए से 4 दूरी इकाई पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो मान लो कि यहाँ पर आपको रेखा बिंदु है ना, ये बिंदु आपका ए है, तो यहाँ से आपको यहाँ पे डिस्टेंस मान लो ये है वो 4 इकाई, यानी 4 इकाई के दूरी पर है। तो इस बिंदु के हमको निर्देशांक निकालना है, तो इस बिंदु को हम एक्स और वाई ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखो आपके पास एक लाइन है, आपके पास एक एंगल है, और एक आपके पास क्या है, यहाँ से क्या है आपके पास पॉइंट भी, और इसके बीच की डिस्टेंस भी आपको दे रखी है। जब डिस्टेंस भी दे रखी है तब फिर हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैंने लिखा था, नहीं लिखा, ये देख लो, ये वाला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x - x1 अपॉन में कोस थीटा बराबर y - y1 अपॉन में साइन थीटा इक्वल में r हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हुए वैल्यू रखते हैं x - x1। देखो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कोस थीटा, देखो थीटा की वैल्यू 30 है, तो सिंपल सी बात हुई कि भाई कोस 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। ठीक है, वैसे साइन 30 की वैल्यू भी आएगी, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इतनी बात हमको कंफर्म होनी चाहिए। कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 बराबर r जो है उसको +-4 लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस है। ठीक है, उसको हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है, लेकिन यहाँ आपको प्लस और माइनस में लिखनी होगी, क्या पता ऊपर है या नीचे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके, वैसे ही मैं y की बात करूंगा तो y -y1 माइनस का 3 है, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और अपॉन में 1/2, और इधर हो जाएगा +-4। तो यहाँ से ये हो जाएगा x - 2, ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +-2√3, कितना हो जाएगा 2√3। यहाँ से y + 3 प्लस माइनस हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ से -2 उधर भेजेंगे ना तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + -2√3, यहाँ से +3 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -3 + -2। अब हम एक बार पॉजिटिव लेंगे और पॉइंट निकाल देंगे। जब पॉजिटिव लेंगे तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी, भाई हमने पॉजिटिव लिया तो x की वैल्यू क्या आई वो आप देखिए। जब पॉजिटिव लोगे तो 2 + 2√3 आ जाएगा, 2 + 2√3 हो जाएगा, और यहाँ से पॉजिटिव लेते क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। और अगर मैंने नेगेटिव ली तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 - 2√3, 2 - 2√3, और यहाँ नेगेटिव हो गया, इसको छोड़ो, ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव होती है क्या हो जाएगा, नेगेटिव होती है -5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5, और फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, इसके अंदर आंसर आ जाएगा। आई होप बात समझ आएगी, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक रेखा बिंदु 2 और 1 से गुजरते था एक्स अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है। रेखा पर उन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात है जो बिंदु से P से 2 इकाई दूरी पर है ना। तो ये हमारा बिंदु P दे ही रखा है, तो यहाँ पे 2 इकाई दूरी पर स्थित है। ठीक है, 2 इकाई दूरी पर वो आपका स्थित है। तो अगर वो 2 इकाई दूरी पर है, अच्छा सा पेन देखते हैं यहाँ पे और, तो देखो एक्स अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब थीटा की वैल्यू आपको पता चल गई है भाई 135 है, थीटा की वैल्यू 135 है, आर की वैल्यू पता चल गई 2 है, और बिंदु P के निर्देशांक पता है कितना है, 2 और 1 है। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक के 2 और 1 निकाल देते हैं। हमारे पास क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन में कोस थीटा, बार बार फॉर्मूला लिखना ताकि याद हो जाए, y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा और इक्वल में आ जाएगा r। बस सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब देखो 135 डिग्री की बात कर रहा है, कितनी बात कर रहा है, 135। आप मुझे बताओ भाई कोस 135 की वैल्यू क्या होगी। भाई कोस 135 को हम 90 प्लस थीटा पढ़ेंगे, यानी 90 प्लस 45 पढ़ेंगे। तो ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ ये माइनस होगा, और कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। वैसे ही साइन 135 की बात करूंगा ना, साइन 135, तो साइन 135 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस 45, तो ये भी कितना हो गया, ये सेकंड में गया तो पॉजिटिव होगा, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, बस ये आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका x माइनस x1 यानी 2, कोस थीटा की वैल्यू आ गई है -1/√2, ये -1/√2, y माइनस y1 है, y1 की वैल्यू 1 है, और अपॉन में साइन थीटा 1/√2, और r की वैल्यू +-2 रख देंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कुछ इसके अंदर है ही नहीं। अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, x माइनस 2 और ये √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये +-2 है ही है, और इनटू में है माइनस का 1/√2। तो सिंपल सा लॉजिक हुआ, ये हो जाएगा प्लस माइनस, और ये √2 कैंसिल हो गया और आ जाएगा माइनस का √2। ठीक है, वैसे हम लिख देंगे y का, तो y -1 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये +-√2। ठीक है, अब यहाँ से देखो -2 उधर भेजूंगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 + माइनस का 2, और माइनस का 1 उधर गया तो ये भी प्लस का 1। देखो अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो वो बड़ी बात नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम बिंदु की बात करेंगे तो जब हम पॉजिटिव लेंगे तो हमारे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2√3, क्योंकि ये पॉजिटिव तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हो जाएगा 2 - √2। यहाँ पर अगर मैंने क्या ले लिया पॉजिटिव, तो 1 प्लस का √2। अब अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो नेगेटिव बात करूँगा ना, तब यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा x मतलब 2 हो गया। ठीक है, इतना हो जाएगा भाई 2 + √2, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव की बात करूंगा तो 1 + √2, ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आएगी, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, उस रेखा का समीकरण जो बिंदु x1 y1 से गुजरती है तथा रेखा y = mx + c से थीटा कोण बनाती है। देखो कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका कुछ इसके अंदर ज्यादा टफ वाली चीज, आपको बस इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। इक्वेशन है y - y1 इक्वल में आएगा m, ऊपर आएगा +tan थीटा, क्या आएगा m +tan थीटा, क्योंकि एंगल आपको गिवन है, और यहां से हम m की वैल्यू निकाल देंगे। फिर आएगा 1 प्लस है तो -m tan थीटा इनटू में आ जाएगा x - x1। अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्या चीज़, कि अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बस ये बात आपको ध्यान में देनी है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा, बस ये चीज़ ध्यान में देनी। क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ग का शीर्ष 1 और 3 तथा एक विकर्ण आपको दे रखा है, शीर्ष 1 3 से गुजरने वाले वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए। भाई सिंपल सी भाषा में तो कहूँ तो मैं आपको एक वर्ग दे रखा है। ठीक है, अगर ये वर्ग है और यहाँ से क्या जा रही है एक आपके, अगर ये वर्ग है और यहाँ से जा रही है आपके पास एक विकर्ण, ये हमारे पास एक विकर्ण हो गई। ठीक है भाई, अगर ये विकर्ण जा रही है तो इसको बोला हुआ है कि यहाँ पर आपके पास कोई मान लो बिंदु दे रखा है, शीर्ष दे रखा है 1 और 3, है ना, और इसका जो आपको है वो समीकरण दे रखा है, समीकरण दे रखा है आपके पास 2x + y + 3 = 0। तो हमको इस भुजा का समीकरण निकालना है। ठीक है, इसकी भुजा ये और ये भुजा तो बराबर रहेगी। तो देखो भुजा का समीकरण निकालने के लिए मेरे पास क्या चाहिए होगा, देखो जब आपके पास एक लाइन दे रखी है, क्या दे रखी है, एक लाइन, और एक आपको एक पॉइंट दे रखा है, और अगर आपको एंगल पता चल जाए तो जो अभी हमने जो पढ़ा था ये वाली चीज, उस रेखा का समीकरण जो बिंदु x1 y1 से गुजरती है तथा रेखा y = से थीटा कोण बनाती है। ठीक है, तो देखो
ये यहाँ से गुजर रही है और इसके साथ एंगल ये बना रही है, इस एंगल को क्या मैं 45 डिग्री कह सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, वर्ग है ना। तो ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, पूरा 90 तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो बस अब मेरे को किसी चीज़ की जरूरत है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है भाई। यहाँ तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो देखो अब मुझे क्या चाहिए भाई, मेरे पास थीटा मिल गया, थीटा मेरे पास मिल गया है 45 डिग्री का, और लाइन मेरे पास है 2x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूँ, यानी tan 45 की वैल्यू निकालूँ, तो मुझे 1 मिलेगी। क्या मिलेगी, 1। यहाँ से अगर मैं m निकालना चाहूँ तो m क्या होता है, माइनस, ठीक है। क्या होता है भाई, x का गुणा कितना है, 2, ठीक है। y का गुणा कितना है, 1, तो हो जाएगा ये माइनस का 2। ये आपका इसका हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में नहीं आया तो क्या करो भाई, y को एक तरफ रखो, बाकी उनको भेज दो, माइनस 2x माइनस का 3, तो ये जो होता है वही आपका m होता है, ठीक है। तो m की वैल्यू -2, फॉर्मूला लगा देंगे भाई। क्या होगा, y माइनस y1, y1 की वैल्यू 3 है, ध्यान रखना, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, तो y माइनस 3 बराबर में आ जाएगा m, ठीक है भाई। फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो है नहीं, फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ देख लेंगे, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी है, -2, प्लस माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1, अपॉन में 1 प्लस है तो इधर आएगा माइनस और फिर प्लस, ठीक है, 1 है और ये कितना है, -2, और इधर हो जाएगा x माइनस x1, यानी x माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस 3। एक बार मैं इधर पॉजिटिव लेके ही बात करता हूँ, ठीक है भाई। मैं एक बार लिख देता हूँ इधर आपके लिए कि मैं सबसे पहले पॉजिटिव की बात कर, ऊपर पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, ठीक है। जब ऊपर पॉजिटिव होगा तो -1 और +1, माइनस का 1 हो जाएगा। अब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होगा, ध्यान रखना, तो ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, 2 और ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y 9 हो जाएगा, और माइनस का x और प्लस का 1 हो जाएगा, ये उधर गया, तो x प्लस 3y माइनस 9 और -1 माइनस का 10 बराबर 0, एक आपकी समीकरण आ गई। और अगर मैं सेकंड बात करूं तो मैं यहाँ पे लूंगा माइनस का, तो जाएगा y माइनस 3, -2 -1 कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, जब इधर माइनस लूंगा मैं इधर प्लस लूंगा, तो 1 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 1 में से -2 गया तो माइनस का 1 बचेगा, और इधर हो जाएगा x माइनस 1, ये तो कट ही गया, हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 3x माइनस 3, ठीक है। ये तो कट ही गया, और ये हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 0, -3 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कुछ इसके अंदर नहीं है, बस आपको लॉजिक समझना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन अपने आप होंगे। कैलकुलेशन की आप टेंशन मत लेना, वो आपके ऊपर भी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बिंदु x1 y1 की रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई निकालें। देखो ये क्वेश्चन एक्चुअल में अगर देखें तो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा है ना, क्योंकि आगे जब हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे तब भी ये बार बार वहां पे यूज आएगा, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप प्लीज ध्यान से देखें और समझ लें कि भाई यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये इसके क्या है, लंब की लंबाई आपको निकालनी है। ये समीकरण जो है वो आपको दे रखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और यहां से आपको बिंदु दे रखा है x1 और y1। तो मान लो ये बिंदु a है और ये बिंदु p है, तो अगर हमको AP का समीकरण निकालना है, क्या निकालना भाई, AP का समीकरण, ठीक है। बिंदु निकालना हमको AP का समीकरण, तो AP का समीकरण कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले इधर लगा होगा हमारे पास मोड, ठीक है। मोड लगाना होगा आपको, क्या लगाना होगा भाई, मोड लगाना होगा। मोड लगा के ये वैल्यू इसके अंदर बस सेटिस्फाई करना है, यानी ax1 प्लस by1 प्लस c, और डिवाइड में आ जाएगा आपका a² प्लस b², यानी x और y का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन, बिंदु 3-4 से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी। भाई हमारे पास बिंदु दे रखा है 3 और -4, समीकरण हमको दे रखी है 2x प्लस y प्लस 7 बराबर 0, ठीक है भाई। ये वापस लिख देते हैं एक बार, 2x प्लस y और प्लस 7 बराबर 0, ये हमको दे रखी है, ठीक है। अगर ये दे रखी है तो सिंपल सी बात है कि हमको अगर दूरी निकालनी है परपेंडिकुलर, उसको p से डिनोट करता हूँ। तो अभी मैं वैल्यू रखूंगा, देखो x की जगह मैं 3 रखूंगा, तो 2 और x की जगह मैंने 3 रख दिया, ठीक है। और y की जगह मैं -4 रख दूंगा, और प्लस का 7 है वो एज इट इज,
डिवाइड में a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 7 और बट्टे में आ जाएगा √5, तो 2 और 7 9 हो जाएंगे, तो हो जाएगा 9√5 और यही हमारा इसका आंसर होने वाला है। आई होप बात क्लियर हुई होगी, एकदम से क्लियर है, कोई ऊपर नीचे कोई वैल्यू है ही नहीं इसके अंदर, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात की जिसमें रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई 4 यूनिट है। भाई इस बार आपको लंब की लंबाई दे दी, पी की वैल्यू दे दी आपको 4 यूनिट, पी की वैल्यू दे दी। एक्स अक्ष पर बिंदु है, तो एक्स अक्ष पर बिंदु होता है एक्स और 0। समीकरण दे रखा है 3x माइनस 4y प्लस 11 बराबर 0, ये आपको समीकरण दे दिया। ठीक है, मतलब इक्वेशन दे दी, तो हम क्या करेंगे भाई, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको p की वैल्यू मिलने वाली है। x की जगह x पुट करेंगे, y की जगह ये पुट करती 0 हो जाएगा प्लस 11, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, p की वैल्यू दे ही रखी है 4। ठीक है, और यहां से देखो अगर मैं यहां से हटाऊंगा मोड तो यहां प्लस माइनस लगेगा, 3x प्लस 11 और बट्टे में 5। ठीक है, एक बार मैं पॉजिटिव फॉल लेता हूं तो 5 चौक 20 हो जाएगा, ये 20 बराबर 3x प्लस 11 उधर गया तो 9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से 3 आने वाली है। ठीक है भाई, माइनस लूंगा तो माइनस का 20 हो जाएगा प्लस 11 माइनस 11 हो जाएगा तो माइनस 31/3, तो ये हमारे पास x की वैल्यू होने वाली है। ठीक है भाई, माइनस 31/3 ये हमारे पास x की, तो ये x के 2 मान आने वाले हैं, क्योंकि ये मोड लगा तो जब भी मोड हटता है सामने वाले प्लस और माइनस आपको लगाना है। ठीक है, आई होप बात तो समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 1-1 की रेखा के समांतर मापी गई दूरी, मतलब मुझे पहले एक समांतर मापी गई दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो समांतर मापी हुई दूरी जो है वो आपको निकालनी है। ओके, निकालते भाई, सिंपल सा लॉजिक करेंगे, सिंपल सा लॉजिक, कुछ नहीं है इसके अंदर। इसमें बोला है कि बिंदु है 1 और -1, एक बिंदु है 1 और -1। ठीक है, कि रेखा, एक कोई रेखा है, इधर मान लेते हैं एक रेखा है बनी हुई है। ठीक है भाई, ये रेखा मानते हैं, रेखा है जो समीकरण दे रखा है 2x प्लस y प्लस 3 बराबर 0 से रेखा के समांतर मापी गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इसके समांतर है। ठीक है भाई, इसके समांतर है, वो यहां से जाएगी, देखो बात समझा। ये बिंदु आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब ये किसके समांतर है भाई, एक ये दूसरी लाइन के समांतर है, और उस दूसरी लाइन के जो समांतर है उसके इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0, ये दे रखा है। तो अब मैं देखो, मैं बोलता हूं भाई ये a है और ये b है, ये मान लो p है और ये क्या है, q है। तो मुझे पहले ए बी का समीकरण निकालना जो पी क्यू के क्या है, समांतर है। ए बी का समीकरण जो पी क्यू के समांतर है, तो बताओ ए बी का समीकरण क्या होगा। तो अब बोलोगे बड़ा सिंपल सा भाई, कोफिशिएंट तो वो के वो लेने हैं, प्लस में के आ जाएगा बराबर 0। अब ये जो बिंदु है आपका वो 1, -1 से गुजरता है। कहां से गुजरता है, 1, -1 से गुजरता है, तो वैल्यू रख देंगे भाई 4, 1, 2 और -1 और प्लस का के, ये हो जाएगा 4 और प्लस का 2 और प्लस का के बराबर 0। 6 होती है, माइनस का 6 होने वाला, तो के की वैल्यू -6 आ गई, तो -6 आती, जो हमारा समीकरण है वो हो जाएगा 4x माइनस 2y माइनस का 6 बराबर 0, ये हमारा समीकरण आएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा भाई, ये देखो ये जो समीकरण है ना वो इसका समीकरण आ गया 4x माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा भाई, अब इनको प्रतिच्छेदन बिंदु निकालूंगा, मतलब मुझे इन दोनों को सॉल्व करके x और y की
वैल्यू निकालनी। अब आगे वाला जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं येलो पेन से कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे बी बिंदु मिल जाएगा, जब मैं प्रतिच्छेद बिंदु निकाल दूंगा। तो कैसे निकालूंगा, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे इसको 2 से करूंगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y और प्लस का 6 बराबर 0, और ये लिख देता हूं इधर 4x माइनस 2y माइनस का 6 बराबर में 0। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होगा भाई, ये वैल्यू कट कैसे रही है, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3। ठीक है, 2 से किया तो 2 दूनी 4x, 2 को इससे किया तो 2y हो जाएगा। ठीक है, और 2 तिया 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से किया तो हो जाएगा 4x माइनस 2y, ये तो कट ही गया, ये हो जाएगा भाई 8x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, मतलब x की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो गया, प्लस 3 उधर गया तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आगे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा भाई, इसके आगे जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास b के बिंदु निकल गए ना, तो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ तो छोटा करके, b के जो बिंदु है b के बिंदु क्या हो जाएंगे भाई, b के बिंदु हो जाएंगे 0, -3, और a के बिंदु क्या है भाई 1 और -1। अब मैं निकाल देता हूँ ए बी कैसे निकालूंगा, 1 - 0 तो 1 का होल स्क्वायर, -1 है और ये कितना है +3 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 5, तो आंसर कितना आ जाएगा √5। ठीक है, आई होप बात समझ आएगी, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होगी भाई, अगर दो रेखा है आपके पास समांतर, एक ये रेखा है और एक ये रेखा, और दोनों के दोनों समांतर है। ठीक है, तो हमको भाई ये समीकरण दे रखा है इसका ax प्लस बी वाई प्लस में c1 बराबर 0, इसका दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0। तो इसके बीच की जो दूरी होगी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c1 माइनस c2 अपॉन में √a² प्लस b²। बस शर्त ये है कि x व y के गुणांक समान होने चाहिए, x व y के गुणांक समान होने चाहिए। ठीक है भाई, नहीं है तो समान करना पड़ेगा, फिर हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। देखते क्वेश्चन, रेखाओं के मध्य की दूरी याद कीजिए भाई, रेखा ये दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0, 4x प्लस 6y प्लस 1 बराबर 0। अब अगर देखें तो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 6y, यहाँ 2x और यहाँ 3y, तो इस पूरे इक्वेशन को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस का 14 बराबर 0। बस अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके पास। ठीक है, अच्छा माइनस का है तो इधर माइनस का लिख दो भाई, ये माइनस का ना, ये लो भाई माइनस का। ठीक है, तो अगर ये माइनस का है तो यहाँ पे भी आपके पास माइनस का 14 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब ये हमारा c1 हो गया और ये हमारा c2 हो गया, ये हमारा a है और ये b है। तो अब दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगी, -14 और -1 अपॉन में a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो ये कितना हो जाएगा भाई -5 बट्टे में √52। ठीक है, 4 × 13 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस में हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, फिर आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आई वो बात तो समझ आई होगी। ठीक है, कैसे आपको निकालना, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, x और y के जो गुणांक है वो हमेशा क्या रहने चाहिए, एक जैसे रहने चाहिए। नेक्स्ट, बिंदु x1 y से रेखा पर डाले लंब के पाद के निर्देशांक निकालने हैं भाई, पाद के निर्देशांक यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, यहां से हमारे पास एक रेखा जा रही है, ये रेखा कुछ इस प्रकार की है, तो आपको क्या करना भाई, इसका समीकरण निकालना। भाई मान लो ये AB है, ये CD है, तो सबसे पहले हम लंबवत CD का समीकरण निकाल सकते हैं, है ना भाई, लंबवत CD का समीकरण निकाल सकते हैं, हम पहले भी सीख चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे भाई, प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल देंगे। तो हमारे पास
ये जो पॉइंट्स इनके निर्देशांक आ जाएंगे, बस इसी की वैल्यू ये पूछ रहा है। ठीक है, तो दो चीज है कि पहले हम सी डी का क्या करते हैं, लंबवत समीकरण निकाल दे, फिर ए बी के साथ इनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल दे। नहीं तो दूसरा लॉजिक क्या है भाई, ये लॉजिक तो है वो अच्छा नहीं लगेगा, हम फॉर्मूला याद करें तो बेटर होगा हमारे लिए। बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा फॉर्मूला इसका। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन में a बराबर y माइनस y1 और अपॉन में b माइनस ax by, मतलब पॉइंट आपको दे रखे ना वो आपको सेटिस्फाई कराना है, c और अपॉन में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके ऊपर रूट नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है वो आपको इधर इसके अंदर लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 1 और 3, बिंदु है वो है 1 और 3 से रेखा x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक क्या होंगे, तो हो जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू 1 है अपॉन में a की वैल्यू यहाँ से आएगी 1 बराबर y माइनस y1 यानी 3 है और b की वैल्यू आएगी 2 बराबर में क्या आएगा भाई माइनस, समीकरण को संतुष्ट कराओ, x की जगह 1 रखो, y की जगह 2, 2 तिया 6 प्लस 5 बट्टे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो x माइनस 1 बराबर 1, y माइनस 3 अपॉन में 2 माइनस 7 और 5 12 और बट्टे में आ जाएगा 5। तो एक बार मैं इसको जो है वो माइनस 12 बट्टा 5 के बराबर रखूंगा, तो माइनस 1 उधर गया, ये माइनस का, ठीक है भाई माइनस 12 बट्टा 5 है ना ये, तो माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1 और माइनस का 12 बट्टे में 5। ठीक है, 5 एकम 5 गया तो ये माइनस का 7 बट्टा 5 इसका आने वाला है। ठीक है, तो ये इसका आंसर रह जाएगा। कैलकुलेशन आप थोड़ा सा इसके अंदर चेक कर लेना, जो भी आएगा ठीक है, आना तो ये चाहिए। ओके, फिर निकालते हैं y की वैल्यू, तो y माइनस 3 वैल्यू करते हैं माइनस का 24 हो जाएगा और बट्टे में 5। ठीक है भाई, ये प्लस का हो जाएगा, उधर गया तो ये प्लस का 3, तो y देखेंगे तो ये 15 में 24 गए तो माइनस का 9, तो माइनस का 9 बट्टा 5 क्या हो जाएगा, y का आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिकली x और y की आपके पास वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु का रेखा में प्रतिबिंब, देखो इक्वेशन वो की वो है, प्रतिबिंब बिंदु का रेखा में प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ भाई, ये है ठीक है, ये लाइन है हमारे पास, इस लाइन को थोड़ा सा ये वाला बना देते हैं ना, ये हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है, ये बिंदु है, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा आपका कहीं, है ना, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपका यहीं पे बनने वाला है, ये प्रतिबिंब जो है वो यहीं पे बनेगा। ठीक है, उस टाइप से, तो हमको इसके निर्देशांक निकालना है ना, इसके निर्देशांक हमको निकालने होंगे। ये हमारा बिंदु है, तो बिंदु का रेखा में प्रतिबिंब वैसा का वैसा फॉर्मूला है, x माइनस x1 अपॉन में a बराबर y माइनस y1 अपॉन में b बराबर, यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, बस ये बात ध्यान रखें, ax1 प्लस by1 प्लस c और डिवाइड में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी, यहाँ पे -2 आएगा। ठीक है, ओके क्वेश्चन करते हैं। बिंदु 3 4 का रेखा, देखो बिंदु आपको दे रखा है 3 और 4, रेखा हमको दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0 में प्रतिबिंब क्या होगा वो आपको निकालना है, तो हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन में a, 2 हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन में b की वैल्यू आप देखें तो -3 है बराबर में -2। अब वैल्यू पुट करेंगे, देखो 3 दूनी 6 हो गया, माइनस 4 या 12 और प्लस में 7 बट्टे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बट्टे में 2, ये किसके बराबर होगा भाई, 7 6 13, 13 में से गया तो माइनस का 2 और बट्टे में आ जाएगा 13, तो हो जाएगा x माइनस 3 बराबर माइनस का 4 बट्टा 13, -3 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का 4 बट्टा 13, 39 में से 4 गया तो 35, तो 35 बट्टे में 13 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y माइनस 4 बराबर में -3 हो जाएगा और माइनस का 2 बट्टा 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 उधर गया तो ये भी प्लस और प्लस का 6 बट्टे में 13, 13 चौक 52 और 52 और 6 कितना हो जाएंगे 58, तो 58 बट्टा 13 हो जाएगा आपके पास y का आंसर। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
संगामी रेखाओं की शर्त, देखो संगामी रेखाओं की क्या शर्त है, अगर आपके पास कोई भी तीन रेखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर है भाई a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, फिर है a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। तो अब हमारे पास इसकी शर्त क्या रहेगी भाई, वो आपको देखना है। शर्त क्या रहेगी, शर्त रहेगी a1 b1 c1 a2 b2, यानी डिटरमिनेंट आपको निकालना है, a3 b3 c3, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तब वो रेखाएं जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, संगामी रेखाएं हो जाएगी। बस ये कंडीशन आपको इधर ध्यान में रखना है, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालना आता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या, k के किस मान के लिए रेखाएं जो है वो संगामी है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे डिटरमिनेंट्स के लिए बना देता हूँ, फिर डिटरमिनेंट्स के अंदर वैल्यू हम पुट करेंगे। वैल्यू देखो यहाँ से आएगी k, फिर हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा माइनस का 4, फिर आएगा 2 4 और माइनस का 7, फिर आएगा 1 -2 और इधर आ जाएगा 11, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो बस कर लेते हैं, और क्या दिक्कत है भाई। तो रखते भाई के, ठीक है। फिर देखो 4 × 11 44, माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस 7 दूनी 14, ये हो जाएगा। फिर आएगा माइनस का 3, 2 × 11 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 7 और ये हो जाएगा प्लस का 7। डिटरमिनेंट्स लगा रहा हूँ और कुछ नहीं। माइनस का 4 है, 2 दूनी 4, माइनस का 4 और माइनस का 4, और बराबर में आ जाएगा 0, ठीक है। ये अगर देखें तो ये कितना गया भाई, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 30 के माइनस, ये हो जाएगा 29, 29 को 3 से करेंगे तो अगर 30 मान के करें तो 90, 90 में से 3 घटा दे तो 97 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये हो जाएगा 8 चौक 32 बराबर 0, तो आ जाएगा 30 के माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, 55 होने वाला ही है, बराबर 0। तो k की वैल्यू अगर देखें तो हो जाएगी 55 और बट्टे में आ जाएगा 30, 5 से काट दे तो 11/6, और ये हमारे पास k का फाइनल आंसर इसके अंदर होने वाला है, ठीक है। आई होप आपको पूरा का पूरा यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो हम और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, और इस बार जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वीडियो होने वाला है।